बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमारी नाक से बदबू क्यों आती है, नाक से स्मेल क्यों आती है, इसकी क्या वजह है और अगर नाक से स्मेल आए तो हम ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर कर लें या हम कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं, हम क्या टोटके कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कि नाक से स्मेल ना आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाक से स्मेल आती क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि क्या आपके नाक में कोई मैल जमा है, कोई गंद जमा है, कोई पुराना मवाद जमा है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी नाक की कोई सोजिश हो, नाक में कोई इन्फेक्शन हो, तो उससे भी स्मेल आती है। आपके साइनस में कोई पीप है, कोई मवाद जमा हो जाए तो उससे भी स्मेल आती है। साइनस क्या है? साइनस ये है कि साइनस कहते हैं जो खाली जगह होती है आपके नाक में, आपके माथे में, आपकी आँखों के पीछे, आपके गले में, ये सारी जगह जगह एक खाली जगह बनी होती है, ठीक है। उसको साइनस कहते हैं, उस जगह को। अच्छा, अब बात करते हैं साइनस का काम क्या होता है। साइनस का काम होता है हवा को गर्म और नमी वाला बनाना। मतलब कि जब हम सांस लें तो हमें साफ़ हवा मिले, गर्म हवा मिले और नमी वाली वो हो, जिससे हमारी नाक खुश्क नहीं होती और हमारी नाक में फिर इन्फेक्शन नहीं होता। इसके अलावा सर को हल्का बनाना, क्योंकि हमारे ये सर में भी होता है। इसके अलावा आवाज़ को इको देते हैं ये, कि मतलब जब हम बोलें तो हमारी आवाज़ में गूंज पैदा करता है। और साइनस क्या करते हैं, हमारे बलगम बनाते हैं हमारे नाक में, ताकि हमारी नाक साफ़ रहे। क्योंकि धूल, मिट्टी, धुआं, ये जब से सांस लेते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर जाती हैं तो ये बलगम जो होती है उसको रोक लेती है हमारे, तो हमारे अंदर नहीं जाने देती, जिससे हम बच जाते हैं, जरासीम से हम बचते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाए, इसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए तो ये एक सियाल बन जाता है, एक गंदा मवाद बन जाता है। इसमें बहुत सारे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि साइनोसाइट का इन्फेक्शन की वजूहात बनते हैं। साइनोसाइट एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है, ठीक है। साइनोसाइट मतलब कि आपका नाक का जो सांस का रास्ता है ना, ये बंद हो जाना। इसकी कई सारी वजूहत हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, नाक की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए, मतलब हड्डी की जो झिल्ली होती है वो गाढ़ी हो जाती है, बलगम सही तरह नहीं बनती, बंद हो जाती है। तो ये होगी नाक की सोजिश या इन्फेक्शन। इस बारे में मैंने आपको बताया, इस वजह से भी नाक में बदबू पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका मुंह या दांतों में, आपके मुंह या दांतों की सफाई सही तरह नहीं आप कर रहे, तो उससे भी आपके नाक में बदबू आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप दांत सही तरह साफ़ नहीं करें, आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, तो फिर जो नाक और मुंह का एक ही रास्ता होता है, तो इसलिए अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन है, मुंह में कोई स्मेल आ रही है, तो वो आपके नाक में भी जाती है। तो अगर आपका मुंह साफ़ नहीं रहेगा तो आपके नाक से भी स्मेल आएगी। तो अपने दांतों को साफ़ रखें, अपने मुंह को साफ़ रखें, तो इससे क्या होगा, आपके नाक में भी स्मेल नहीं आएगी। और इसके अलावा ये हो सकता है कि नाक में आप कोई कोई चीज़ ऐसी चली गई है, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, कोई खिलौने, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई चावल का दाना, कुछ भी, मतलब छोटे बच्चों में अक्सर ये चीज़ होती है कि वो क्या करते हैं, कोई चीज़ पकड़ के नाक में फंसा लेते हैं। तो कोई चीज़ इस तरह की नाक में फंसी हो, गल सड़ जाए, तो उससे भी स्मेल आती है, तो इसका भी ध्यान करना है। खुश्की हो नाक में बहुत ज़्यादा, तो भी स्मेल आने का होता है खतरा, क्योंकि आपकी नोज़ जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, आपकी नाक हल्की सी नमी वाली होनी चाहिए, इसलिए हमारी नाक से गर्म हवा आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर नाक से खून आए, कोई खून जमा हुआ है, तो उसकी वजह से भी नाक से स्मेल आती है, बदबू आती है। और अगर आपका गला अक्सर ख़राब रहता है, टॉन्सिल्स हैं, छोटे छोटे दाने बने हुए हैं गले में, तो वाइट कलर के, तो उससे भी नाक में स्मेल जाती है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ये भी एक बीमारी है। तो इसकी जो स्मेल हो, इसकी बहुत स्मेल होती है, और ये स्मेल जो है वो नाक में भी जाती है, तो आपकी नाक में स्मेल आने, इस वजह से भी स्मेल आती है। अच्छा, अब मैं हम बात कर लेते हैं, ये तो होगी कि वजह क्या, क्यों स्मेल आती है, वजह मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि हम क्या करें कि हम इन स्मेल से बचे रहें। एहतियाती तदबीर हम ऐसी क्या करें। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि रोज़ाना दांतों और ज़ुबान की अच्छी तरह सफाई करनी है। पानी ज़्यादा पिएँ ताकि जिसम में खुश्की पैदा ना हो, क्योंकि खुश्की होगी, नाक में खुश्की होगी तो स्मेल आएगी। तेज़ खुशबूदार खाने या गले की सोजिश वाले मशरूबात से हमने परहेज़ करना है। ऐसे हमने नहीं पीने जिससे हमारा गला ख़राब हो। गला ख़राब होगा, बलगम ज़्यादा होगी, जरासीम पैदा होंगे, नाक से स्मेल आएगी। मैंने आपको बताया है कि नाक का मुंह से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नाक की बदबू और मुंह से जो स्मेल आती है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इनकी नालियाँ सेम है। हलक जो है हमारा जुड़ता है आपस में, नाक को और मुंह को वो मिलाता है, तो इसलिए मुंह की सफाई अगर आप नहीं करेंगे, दांतों में कीड़ा है, मसूड़ों की सूजन है, ज़ुबान पर कोई मैल है, मुंह से स्मेल आती है, सांस, तो वो आपके सांस में भी महसूस होती है, नाक में जाती है, ठीक है। मुंह में कोई इन्फेक्शन है या ज़ख़म है, अल्सर है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी नाक में स्मेल जाती है।
मुंह खुश्क रहता है, आप पानी कम पीते हैं, मुंह खुश्क रहता है, या नींद के दौरान आप देखिए हम पानी नहीं पीते, नींद में हम सोए होते हैं, हम जब सोए होते हैं नींद में होते हैं तो जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है और हमारे वो नाक को हम सूंघते हैं, वो स्मेल हमें जाती है, हमारे नाक से स्मेल आती है। स्मेल इसीलिए आती है क्योंकि ज़्यादा देर मुंह खुश्क रहता है, तो इसलिए फिर स्मेल आती है। और खुश्क की वजह से बैक्टीरिया फ़ाल हो जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा काम करते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, तो स्मेल का बाइस बनते हैं। और बार बार मुंह में बलगम का बनना, रेशा बनना, तो वो रेशा सड़ जाता है, बदबू पैदा करता है नाक में भी और मुंह में भी, तो इसलिए स्मेल आती है। हालांकि किसी को अगर बीमारी है कोई, मतलब टॉन्सिस वगैरह हैं, तो टॉन्सिस में अगर छोटे छोटे वाइट कलर के ज़रात हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो शदीद किस्म की स्मेल पैदा करते हैं। तो इसलिए नाक का और मुंह का गहरा ताल्लुक है। अगर नाक में बदबू है तो मुंह में ज़रूर महसूस होती हैं और अगर मुंह में बदबू है तो नाक में वो ज़रूर महसूस होती है। इनका आपस में गहरा ताल्लुक है क्योंकि इनका एक ही रास्ता जाता है हलक से। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि मुंह और नाक का गहरा ताल्लुक के बारे में, कि इतना गहरा ताल्लुक है इसीलिए आपको दोनों तरफ ये महसूस होती है बदबू। अब बात करते हैं कि नाक की बदबू दूर करने के लिए हम क्या टोटके यूज़ कर सकते हैं, क्या घरेलू टोटके आजमा सकते हैं कि हम इन चीज़ों से बचे रहें। सबसे पहले तो ये है कि आपने नमक वाला पानी, ठीक है, उस नमक वाले पानी से सफाई करनी है नाक की। कैसे करनी है तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक और 1 चुटकी आपने मीठा सोडा, बेकिंग सोडा मिलाना है। मीठा सोडा मिला लें, बेकिंग सोडा मिला लें, एक चीज़ है, आपने उसको मिलाना है और आपने क्या करना है, उसको अपने नाक में ड्रॉपर से डालना है, उसके चंद कतरे, ठीक है। दिन में 1-2 बार आपने बस इस्तेमाल करना है। थोड़े दिन करके देखिए आपकी नाक जो है वो साफ़ हो जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप भाप ले सकते हैं। गर्म पानी में चंद कतरे पुदीने के तेल के डालें, पुदीने का तेल, ठीक है। आप पुदीने का तेल नहीं है आपके पास, आप पुदीना ही डालें थोड़ा सा, ठीक है। डाल के आप उसकी भाप लें, तो आप ये जरासीम कश भी है, जरासीम ख़त्म होंगे और भाप से क्या होगा, आपके नाक की सफाई भी अच्छी तरह हो जाएगी और स्मेल नहीं आएगी। ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका यह है कि आपने लौंग और दालचीनी का कहवा पीना है। 1 कप पानी, तरीका मैं बता देती हूँ आपको। 1 कप पानी में आपने 2 लौंग डालनी है और 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का डालना है और इसको उबाला देना है, 2-3 उबाले दें। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके आपने इसका कहवा या तो पीजिए या फिर आप इसके गरारे करें। थोड़ा सा पी लें, बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा पी भी लें, थोड़े से इसके गरारे करें, मुंह में हलक में थोड़ी देर रखें, इसके गरारे करें, तो ये भी आपके लिए स्मेल से बचाने के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, ये चौथी चीज़ है जी, हमने ज़ैतून के तेल को नाक में डालना है। कैसे डालना है, हल्के हाथ से ज़ैतून का तेल लें, हाथ पे थोड़ा सा ज़ैतून का तेल लें और वो अपनी नाक में आप लगाएं हल्का हल्का, ठीक है, ताकि खुश्की नाक की दूर हो जाए और अंदरूनी जो सोजिश है नाक की वो दूर होगी इससे। तो जब खुश्की दूर होगी, नाक की सोजिश दूर होगी, आपकी नाक से स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। आप अदरक और शहद का इस्तेमाल अगर करेंगे ना, वो भी आपकी नाक के लिए, आपके मुंह के लिए, गले के लिए फ़ायदेमंद है। आपके स्मेल नहीं आती। वो क्या है कि आपने 1 चम्मच ना अदरक का रस लेना है। अदरक का रस निकालना है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही शहद, इनको करना है मिक्स और ये आपने पी लेना है। थोड़े दिन आप पिए, ये आपके अंदरूनी इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है। और जरासीम कश है, जरासीम ख़त्म करेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा और स्मेल नहीं आएगी। और सबसे आखिर में मैं आपको बताती हूँ, फटकड़ी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है आपकी नाक की या मुंह की बदबू दूर करने के लिए, क्योंकि सबसे ये पुराना और मौसर टोटका है ये। क्योंकि जो होती है फटकड़ी, ये एंटीसेप्टिक होती है, मतलब जरासीम को ख़त्म करती है, बदबू पैदा करने वाली बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। तो इसलिए फटकड़ी तो बेस्ट है आपकी ये नाक की या मुंह की स्मेल को दूर करने के लिए। आप ये दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुंह में स्मेल आती है तब भी आप फटकड़ी का इस्तेमाल करें, नाक में स्मेल आती है फटकड़ी का इस्तेमाल करें। कैसे करना है मैं आपको तरीका बताती हूँ। नाक या मुंह की स्मेल दूर करने के लिए इसका टोटका तरीका दोनों बताती हूँ आपको। फटकड़ी से गरारे करने हैं आपने। गरारे कैसे करने हैं, गले के लिए बता रही हूँ। गरारे कैसे करने हैं, आधा चम्मच फटकड़ी का पाउडर लेना है, 1 कप गर्म पानी में उसको डालना है और जब नीम गर्म, वो पानी आपने 1 कप पानी लेना है, गर्म पानी में डाला, वो जब नीम गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, नीम गर्म हो जाएगा, आपने 2 बार उसके गरारे करने हैं दिन में। ज़ुबान पे लगाएं आप, गले में जाए वो अच्छी तरह, वो आपने मुंह में अच्छी तरह उसके गरारे करने ताकि बदबू जो है वो कम हो जाए। दूसरा तरीका है, फटकड़ी वाला पानी नाक के करीब लगाना है। वो कैसे लगाना है, हमने थोड़ी सी फटकड़ी लेनी है, पानी में उसको मिक्स करना है,
पानी में घोलना है और रुई या कॉटन जो होती है रुई, आपने उसको उसमें डिप करना है और वो अपने नाक के सुराखों से किनारों पे लगाना है, ठीक है। नाक पे लगाना है फटकड़ी को, वो फटकड़ी का वो जो पानी है, ठीक है, कॉटन लगानी है। अंदर ज़्यादा नहीं डालना आपने, बार बार ही थोड़ा कोशिश करनी, बार बार ही रखें, ज़्यादा अंदर नहीं करना उसको। तो इस तरह आप अपनी नाक को साफ़ कर सकते हैं और फटकड़ी लगा सकते हैं, जो कि आपके जरासीम को ख़त्म करेगी, नाक की बदबू को ख़त्म करेगी। तीसरा तरीका है फटकड़ी को गर्म करके इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, फटकड़ी को हल्का सा आपने गर्म करना है, वो खुद ही ना फुल हो जाती है। फिर आपने उसको पीस लेना है और पीस कर उसका पाउडर बनाना है। वो पाउडर आपने क्या करना है, दांतों और ज़ुबान पर हल्के नरम ब्रश से फेरना है उसको। मतलब आपने दांतों वाला ब्रश लेना है, उस पर फटकड़ी का ये पाउडर डालना है, दांत साफ़ करने हैं, अपनी ज़ुबान साफ़ करनी है, जिससे क्या होगा, आपके मुंह की जो बदबू है वो दूर होगी, जो कि नाक के रास्ते से भी आती है। तो ये हो गए टोटके। तो अब मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपने फटकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। आपने फटकड़ी जब भी इस्तेमाल करनी है इस मुनासिब मकदार में करनी है। मतलब कि अगर आप फटकड़ी से अपने मुंह को धो रहे हैं, नाक में लगा रहे हैं फटकड़ी का पानी, तो आपने क्या करना है, आपने दिन में 1 या 2 दफ़ा बस, इससे ज़्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करनी। और अगर नाक में ज़ख़म हो या जलन हो तो फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा ज़ख़म वगैरह हैं तो फिर उस पर इस्तेमाल ना करें, आप डॉक्टर से रब्ता करें। ENT स्पेशलिस्ट जो होता है आप उससे रब्ता करें। अगर आपके मुंह में बदबू जो है या आपके नाक की बदबू जो पुरानी हो गई है बहुत ज़्यादा, उसमें पीप है, उसमें खून आ रहा है, बलगम है, पुरानी बलगम है, तो फिर आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। ENT स्पेशलिस्ट से रब्ता करें आप, और अपने नाक की और मुंह की सफाई ज़रूर रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपके कोई क्वेश्चन है या सजेशन है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।